So we are going to see the graphical study of a photoelectric effect. Before going to this, we are going to see the light. The light is depending on what factor? Basically, light डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर और डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर. तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर. तो हम देखेंगे, एज वी नो वी हैव अ 7 कलर स्पेक्ट्रा: वायलेट, इंडिगो, blue, green, yellow, orange and red. And from this spectrum we know that the wavelength of the violet light is very less, and by relation nu is equal to c by lambda. So when the lambda is smaller, which means that our frequency is greater, so that is why the violet light having the larger frequency. When I am coming to the different color, you will see that this lambda is going to increase when I am going away from this violet color. It is going to increase, and at the end, for the red color of light, the wavelength lambda is larger and the frequency is minimum. So that is why the violet light having the larger energy, because of E is equal to h nu. E is directly proportional to nu. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होंगी. अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूं तो हम देखेंगे, जैसे मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं, अगर वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी 670 से लेकर 750 के बीच में होती है. अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूं, 550 कर दूं, मतलब क्या, अब कलर चेंज हो जाएगा लाइट का. इट शुड बी ब्लू और इट शुड बी ग्रीन. क्या फ्रीक्वेंसी बदलने की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बदलाव आएगा? तो ज़रूर हाँ, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी. E इज इक्वल टू एच न्यू. हम जितनी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे उतनी ही अमाउंट से, उतनी ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन उस मेटल के सतह से बाहर निकलेगा. अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं, मतलब मैं उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा हूं. So when I am increasing the frequency, that means I am increasing the kinetic energy of emitted electron. So this is the factor by which the light is changing. And now I am going to talking about the intensity. मान लो मैंने कलर फिक्स कर दिया ब्लू. In other sense, I fixed the frequency. अब मेरी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है. आई एम नॉट वेरिंग द फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैंने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, यानी कि मैंने कलर फिक्स कर लिया. अब मैं उस कलर की, उस लाइट की पावर बढ़ा रहा हूं. पावर का यूनिट होता है वैट. मान लो मैंने ब्लू कलर की लाइट यूज कर दी जिसकी पावर थी 10 वैट. उस वक्त क्या होगा? 10 वैट. सो इस 10 वैट के लाइट से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे मेटल सरफेस से. अगर मैं इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, अगर मैं 50 वैट कर दूं, तो क्या बदलाव आएगा? इस वक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इमिट होंगे एज कंपेयर टू व्हेन अ लाइट of intensity 10 watt is incident on a metal. अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूंगा. हमारा स्पीड फिक्स है, मेरी काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड है. आई एम ओनली इंक्रीजिंग इंटेंसिटी. मीन्स व्हाट? बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग मीन्स वी आर गेटिंग मोर एंड मोर करंट. सो बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी आई एम इंक्रीजिंग द करंट, and by increasing the frequency I am increasing the kinetic energy of the emitted electron. So these two factors playing very important role in the graphical study of photoelectric effect. So पिछले स्लाइड में हमने देखा कि लाइट डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर और डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर. अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगी, और अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल बढ़ जाएंगे, जिसकी बदौलत हमें करंट ज़्यादा मिलेगा. तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ग्राफ नंबर 1. दिस इज इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट. तो
हमने देखा अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊँ तो उसी बदौलत आने वाला करंट की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। सो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा उसी तरह से मेरा फोटो करंट भी बढ़ते जाएगा। सो दिस ग्राफ शोज द लीनियर रिलेशन विथ द फोटो करंट। एज आई एम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, द फोटो current as well going to increase. Now moving to the graph number 2. This is the graph where I am keeping the intensity fixed and I am varying the frequency. तो हमने देखा अगर मैं फ्रीक्वेंसी बदल दूँ तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी चेंज हो जाएगा। मान लो ए वाला ग्राफ, मान लो ए ग्राफ रेड लाइट के लिए, तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम थी। नाउ दिस द सेकंड कर्व इज फॉर द वायोलेट लाइट, एंड एज वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायोलेट लाइट इज लार्जर एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट। मीन्स व्हाट? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इन व्हेन द वायोलेट लाइट इज इंसिडेंट इज लार्जर व्हेन द रेड लाइट इज इंसिडेंट। अगर वायोलेट लाइट की काइनेटिक एनर्जी, वायोलेट लाइट की इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मतलब उसको स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा लगेगा। सो दैट इज वाई V02 हैविंग द मोर नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू द V01। और जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल को पॉजिटिव की तरफ चेंज करेंगे, व्हेन आई एम चेंजिंग द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर नेगेटिव टू पॉजिटिव, व्हाट हैपन? द करंट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड एट अ सर्टेन पॉइंट द करंट इज फिक्स्ड. So why this current is fixed? Because the number of electron which is emitted from this metal are going to be fixed. So that is why I am getting the constant current after some particular voltage. Now the third graph. Now what I am going to do? I am keeping the frequency fixed and I am changing the intensity. इस केस में मैं सिर्फ रेड कलर की लाइट की बात कर रहा हूँ, यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है और इस वक्त मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, लाइट का पावर बढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले 10 वॉट का रेड लाइट का बल्ब लिया था, तो उस वक्त क्या हुआ कि मेरी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेटल से निकलेंगे वो फिक्स्ड हो गए, कुछ 10 नंबर के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। और अगर मैं उसकी पावर फिर बढ़ा दूँ, 50 वैट कर दूँ, तो इस वक्त उस मेटल से 50 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे। सो दैट इज वाई व्हेन आई एम चेंजिंग द इंटेंसिटी, दिस इज फॉर द 10 watt and this is for the 50 watt. So as I am changing the intensity, the same color of light giving the different current. So this is the graphical study of photoelectric effect. So thank you so much for watching. Please like, comment and subscribe.